Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, basically, the topic we are discussing today is hill climbing. ये भी ह्यूरिस्टिक सर्च की एक फॉर्म है, ठीक है, एक काइंड है, एक टाइप है। इससे पहले जो है हमने ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ी। ह्यूरिस्टिक मींस इन्फॉर्म सर्च, ठीक। उससे पहले हमने अनइन्फॉर्म कवर किया। अनइन्फॉर्म के बाद हम इन्फॉर्म पे आए, विच इज आल्सो कॉल्ड ह्यूरिस्टिक सर्च, जिसकी फर्स्ट टाइप थी हमारे पास ग्रीडी, BFS, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। उसके बाद देन हमने कवर किया A स्टार सर्च, और ये भी हिल क्लाइंबिंग उसी लेक्चर का पार्ट था, बट इसको मैंने लेदर से एक लेक्चर में डाल दिया, ठीक है, अलग से बनाया क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, दैट्स व्हाई। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या कवर करेंगे, हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, हिल क्लाइंबिंग की टाइप्स क्या होती हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, बेसिक कंसेप्ट क्या हैं और एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास व्हाट इज हिल क्लाइंबिंग। द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम इज अ लोकल सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। लोकल सर्च एल्गोरिदम कहा जाता है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को, दैट कंटिन्यूसली मूव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग वैल्यू। हिल के नाम से आप लोगों को पता चलना चाहिए हिल क्या होता है। एक पहाड़ की तरह एक हिल हिल उसे कहते हैं पहाड़ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चोटी पे आपने पहुंचना है, ठीक है। तो क्या इसी तरीके से जिस तरह अब आप चलते जाते फर्दर स्टेप्स आप लेके ऊपर जाते हो, इसी तरीके से आपकी वैल्यूज भी इसी तरीके से आएंगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी अब ऊपर की तरफ वैल्यूज जानी चाहिए, लाइक पॉजिटिव में वैल्यूज ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन कि योर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी जो है वो वैल्यूज जा रही हैं। टू फाइंड द पीक ऑफ द माउंटेन, ठीक है। अब आप जब हिल क्लाइंबिंग करो, लेट्स सपोज, तो आपको कहाँ जाना होता है, माउंटेन के टॉप पे या पीक पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको भी पता चलेगा जब आपकी वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगी तो इट्स मीन कि आप माउंटेन की पीक पे जा रहे हो। और द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि और क्या होगा, आपके प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन होगा। इट टर्मिनेट्स व्हेन इट रीचेस अ पीक वैल्यू व्हेन नो नेबर हैज अ हाई वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, जब अगर आप एक माउंटेन पे चढ़ रहे हो, ठीक है, माउंटेन पे चढ़ रहे हो और आप उसकी पीक पे पहुंच गए हो, अब आप क्या करोगे, आप उसकी पीक वैल्यू पे पहुंच चुके हो, पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हो। देन आपको वापस नीचे आना होगा। आप वहां से जंप तो नहीं मार सकते कि किसी जंप मार के किसी और माउंटेन पे पहुंचो, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि और कोई नेबर ही नहीं है उसका, ठीक है। माउंटेन की अपनी एक पीक है, देन आप नीचे फर्दर आना स्टार्ट हो जाते हो। तो इसमें यही कहने कि आपकी जो हिल क्लाइंबिंग है वो टर्मिनेट हो जाएगी जब आप उसकी पीक पे पहुंच जाओगे। एंड देन उसके बाद क्या होता है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। आगे क्या है, द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम इज अ टेक्निक दैट इज यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। वन ऑफ द वाइडली डिस्कस्ड एग्जांपल ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम इज द सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, अपनी स्टडी लाइफ में। इन विच वी नीड टू मिनिमाइज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेल्समैन, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने डिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं सेल्समैन प्रॉब्लम के थ्रू। तो हिल क्लाइंबिंग भी कह लो कि उसी की तरह की फेमिलियर है उससे, ओके। देन आ जाता है स्टेट स्पेस डायग्राम फॉर हिल क्लाइंबिंग। अब स्टेट स्पेस मैंने आप लोगों को बताया था, ए स्टार में भी, इनफॉर्म में, अनइनफॉर्म में, सब में मैंने बताया था कि स्टेट स्पेस होती क्या है। स्टेट स्पेस होती है कि आपके पास एक स्पेस है, लेट्स सपोज ये एक स्पेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाइट नजर नहीं आ रहा, इसको लेजर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक स्पेस है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो इट मींस इट इज अ स्टेट स्पेस, ठीक। अब ये दिया हुआ है आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये है आपके पास स्टेट स्पेस। अब इसमें बताया कि कितनी तरह के आपके पास एग्जामिंग क्राइटेरियाज हो सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास शोल्डर। शोल्डर से क्या से समझ आएगी, शोल्डर क्या मीन मतलब होता है इसका, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाने के बाद एक टाइम आता है जब आपकी वैल्यू सेम आने लग जाएगी, ठीक है, सेम आने लग जाएगी। लेट सपोज एक इटरेशन में सेम आई, फिर दूसरे इटरेशन में सेम आई, तो दो इटरेशन में आपके पास क्या आ गई, सेम। लेकिन जब आप इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करो तो फिर आगे से दोबारा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट होता है। मतलब लेट सपोज मैंने टू का टेबल या कुछ भी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो दो कुछ वैल्यूज पे जाके कुछ इक्वेशन में पुटिंग करने में कुछ एक टाइम पे मेरी वैल्यू सेम आने लगी, एक दफा आई, दूसरी दफा आई, तीसरी दफा आई, तीसरी दफा जब चौथी दफा मैंने स्टार्ट दोबारा एक और दफा ट्राई किया उसी इक्वेशन में पुटिंग करना, तो क्या हुआ कि मेरी जो वैल्यूज थी वो पीक पे जाना स्टार्ट होगी, ठीक है। और जब वो अपने पीक पे गई, एक टाइम आएगा जब वो हाईएस्ट वैल्यू रीच कर जाएगी। लेट सपोज मैं हाईएस्ट वैल्यू मेरी जो रीच करनी चाहिए, जो कि मुझे पता है, वो लेट सपोज 10 है, ठीक है। 10 तक पहुंची, यहाँ माइनस से स्टार्ट हुई थी, -1 -2, ठीक है, करते करते जीरो पे आई, फिर 0 0 0 चला, फिर 1 2 3 4 5 6 और 10 पे पहुंच गई, ठीक। अब 10 पे आने के बाद मजीद ऊपर नहीं जा रही, अब क्या आना स्टार्ट होगी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर माइनस में गई इस जगह के नीचे। तो फिर आपको पता चल जाएगा जो आपका 10 पॉइंट था वो आपका क्या था, ग्लोबल मैक्सिमा था, वो आपका क्या था, ग्लोबल मैक्सिमा था।
ठीक, तो शोल्डर का पता चल गया कि कुछ एट सम पॉइंट आपकी जो होती हैं, कुछ आइट्रेशंस में आपके पास जो होती है सेम वैल्यूज आती हैं, एंड देन फिर आपके पास पीकिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, देन एक होती है करंट स्टेट। करंट स्टेट वो होती है जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। लेट सपोज मेरी स्टार्टिंग वैल्यू थी 2, अब मैंने 2 से आगे चलना है। ठीक है, तो 2 जो है वो मेरी करंट स्टेट है। करंट स्टेट मतलब जहाँ से आप खड़े हुए और जहाँ से आप आगे जाना चाह रहे हो। लोकल मैक्सिमा क्या होता है? लोकल मैक्सिमा वो होता है जहाँ पे आपका सोल्यूशन स्टक हो जाए। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सोल्यूशन स्टक हो रहा है। लेट्स सपोज मेरा सोल्यूशन आ गया 4, दोबारा आया 4 4 4 4 आया है, और देन क्या हो गया, नीचे जा रहा है। हालांकि मेरा सोल्यूशन जो मुझे गोल स्टेट, एक होती है आपकी इनिशियल स्टेट जो कि आपको गिवन होती है, एक होती है गोल स्टेट। अगर गोल स्टेट में आपको दी हुई है वैल्यू, लेट्स सपोज गोल स्टेट में मैंने 10 दे दी है कि 10 ला के दो, हिल क्लाइंबिंग मेथड यूज करो, 10 ला के दो, और आप 4 पे स्टक हो गए, तो इट्स मीन यू आर ट्रैप ऑन द स्टेट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम की स्टेट पे आप ट्रैप हो चुके हो, आप स्टक हो चुके हो। ठीक है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम स्टेट कौन सी है जहाँ पे आपने पहुंचना है, वो ग्लोबल मैक्सिमम है, और वो क्या है, 10 है। तो आप 10 पे रीच ही नहीं कर पा रहे, आपके पास 4 4 आया है या 0 0 आया है, और आप उस पर स्टक हो गए, जो मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी अभी आगे। ठीक है, इसकी थ्योरी भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आई रिकमेंड कि आप लोग ग्रीक फॉर ग्रीक से पढ़ो। ठीक, अब ये मोस्टली प्रोफेसर या टीचर्स नहीं बताते हैं। ठीक, कि आप फलां वेबसाइट से पढ़ो, फलां से पढ़ो, क्योंकि मैंने ग्रीक फॉर ग्रीक से बहुत ज़्यादा पढ़ा है, समझा है, और वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, कि ताकि वो चीज़ें ब्रीफली समझ सकें। वहाँ पे आपको कोडिंग भी मिलेगी। ठीक है, और आपको थ्योरी वो इतनी आसान लफ्जों में समझाएंगे कि आपको बिल्कुल, कुछ बच्चे होते हैं हेजिटेट होते हैं इंग्लिश पढ़ने में कि नहीं समझ नहीं आ रही, बहुत ही सिंपल इंग्लिश उन्होंने यूज की हुई है, बहुत सारी डिटेल्स है वहाँ पर। तो आई रिकमेंड कि अगर आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है, अगर आपके टीचर या प्रोफेसर कह रहे हैं कि हमें इन थ्योरी आप बताओ, थ्योरी लिख के दो कि ग्लोबल मैक्सिमा, शोल्डर, ये चीजें क्या होती हैं। या फर्दर मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत जगह थ्योरी नहीं इंक्लूड की, मैंने जस्ट एग्जांपल समझाई हैं। तो अगर आपको थ्योरी इंक्लूड है और आपने लिखने हैं डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, बहुत सारी चीजें लिखनी है, मेंशन करनी है, तो आई रिकमेंड ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स पे आपने सर्च करना है। ठीक है, ग्रीक्स स्टार्ट फ्रॉम जी, ओके, वहां पे आपने जाके सर्च करना है, देन वहां से पढ़ना है। ठीक, तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो वो यहाँ इसकी एग्जांपल सारी वहाँ पे, और एग्जांपल सॉरी कह रही हूँ, डायग्राम के थ्रू आपको वहाँ पे समझाया हुआ होगा, और इसकी डेफिनेशन भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। लोकल मैक्सिमा आ गया, देन आपने क्या करना है, नीचे जो दोबारा, लेट्स सपोज आप क्या हो रहे हो कि दोबारा आप नीचे जा रहे हो, नीचे की तरफ मूव करो। लेट्स सपोज आपकी 4 जहाँ पहुंच गई था, उसके बाद 3 2 1 0 माइनस में वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई। फ्लैट लोकल मैक्सिमा क्या होता है? फ्लैट लोकल मैक्सिमा ये होता है, ये तो ये आ गया ना 4, और 4 से नीचे चले गए। फ्लैट लोकल मैक्सिमा आता है 4 पे स्टक होगी। मैं एट्रिशन मैंने करना स्टार्ट किया, एट्रिशन 1, एट्रिशन 2, एट्रिशन 3, एट्रिशन 4 पे जब मैं गई तो 4 आया। ठीक है, लेट्स सपोज ये 3 आ गया, चलो यहाँ 4 था, मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। 3, फिर एट्रिशन 5 पे गई, 3 3 3 3 3 3 चलता ही रहा, आपका 3 कंटिन्यू हो गया, 3 ही जा रहा है आपका, 3 खत्म ही नहीं हो रहा। आपकी 10 आइट्रेशन हो गई लेकिन 3 चल रहा है, तो ये क्या आ जाता है, फ्लैट लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ये आपकी कौन सी स्टेट आ गई, फ्लैट वाली। तो ये आपने स्टेट्स याद रखनी है, और इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मेनली कंसेप्ट होना चाहिए। देन आप आगे एग्जाम्पल ऑफ लोकल हेरिस्टिक। ठीक है, लोकल हेरिस्टिक दो तरह के आपके पास तरीके होते हैं इस हिल क्लाइंबिंग को सॉल्व करने के। एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। एक होता है लोकल हेरिस्टिक मेथड लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए, और एक होता है ग्लोबल हेरिस्टिक मेथड विच इज यूज टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो आपके पास अब ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, एक आगे आपके पास आ गई इनिशियल स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक होती है इनिशियल स्टेट और एक होती है ग्लोबल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट में क्या दिए हुए आपकी वैल्यूज, ये आपके पास एक स्टैक है, लेट्स सपोज। ठीक, स्टैक ऐसी होता है, स्टैक आप लोगों ने कोडिंग पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो स्टैक ये होता है कि आपके पास एक, लेट्स सपोज एक टेन है, डब्बा है, या कुछ भी आप लोग एज्यूम कर लो, उसके अंदर आपके पास इस तरह वैल्यूज पुट हुई हुई होती हैं। ठीक है, पुश हुई हुई होती हैं, और उसमें क्या होता है, जब आप फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वैल्यू पुश की बी, देन सी, डी, ए, तो हर वैल्यू क्या होती है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल एक कर्टन और उसके अंदर मैं चीजें प्लेस कर रही हूँ, बुक्स प्लेस कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो मैं रखूंगी वो सबसे नीचे होगी, देन सेकंड बुक रखूंगी तो वो सेकंड मतलब उससे ऊपर आएगी, नीचे नहीं जाएगी। तो ये होता है स्टैक का काम। स्टैक में हम पुश करते हैं, तो और जब हम पॉप करेंगे तो हम सबसे फर्स्ट वाली बुक को पॉप नहीं कर सकते, जो सबसे लास्ट पे ऊपर गई है बुक हम उसको पॉप करेंगे। तो स्टैक का ये काम होता है। जो बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, मे बी ये टॉपिक किसी और लेक्चर में आएगा, तो नहीं वैसे किसी और कह लो कोर्स में, लेकिन चलो जिसको नहीं पता तो उसके लिए मैंने बता दिया कि स्टैक का कंसेप्ट होता क्या है।
ओके, तो ये एक स्टैक है जिसके अंदर पुश हुए हुए B C D A, ये आपकी है इनिशियल स्टेट जिस पे आपने काम करना है। और गोल स्टेट आपको क्या दे दी है, A B C D, ये आपकी गोल स्टेट है, A B C D पे जाना है। अच्छा, ये चीजें मैं ड्रॉ भी कर सकती थी लेकिन बहुत टाइम लग जाता और बहुत मुश्किल था, दैट्स वाई मैंने ड्रॉ नहीं की। ओके, तो ये मेरा काफी पुराना काम है जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ, दैट्स राइटिंग बहुत गंदी है तो एडजस्ट कर लेना। ओके चलो, A B C D, A B C D आपकी गोल सेट है। जैसे मैंने बताया था कि गोल सेट में 10 दे दूं तो आपको 10 पे पहुंचना होगा, तो लेट्स सपोज ये कह लो आपकी गोल सेट है, मतलब इस चीज को आपने ये चीज बनानी है। ठीक है, सोल्यूशन, नाउ इवेलुएट द स्टार्ट स्टेट, ये आपकी स्टार्ट स्टेट थी या इनिशियल स्टेट थी, जो भी कह लो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने स्टार्ट पे आपके पास क्या है, आपके पास जो चीज जहाँ पे मतलब सही जगह पे पुट हुई हुई है आपने उसको क्या दे देना, +1। और जो चीज अपनी सही जगह पे नहीं है, लेट्स सपोज जो अल्फाबेट आपकी सही जगह पे नहीं है, आपने उसको दे देना है -1। ठीक, अब बी कहाँ होना चाहिए, ए के ऊपर होना चाहिए, तो बी अपनी जगह पे नहीं है तो -1। सी किधर होना चाहिए, बी के ऊपर होना चाहिए, तो सी बी के ऊपर ही है तो +1। डी किधर होना चाहिए, सी के ऊपर होना चाहिए, तो डी किधर है, सी के ऊपर है तो उसको भी +1। ए किधर होना चाहिए, आपकी ग्राउंड पे होना चाहिए, जो आपके लास्ट जगह होती है जहाँ पे लेट्स सपोज लास्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये लाइन जो लगी है इसका मीन है ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ए आपका किस पे होना चाहिए, ग्राउंड पे होना चाहिए, तो ए आपका सबसे टॉप पे है, तो इस मीन इसको भी आप क्या दोगे, -1। अगर आप इन वैल्यूज को काउंट करो तो ये क्या बनेंगी, 0। देखो, +1 -1 0, +1 -1 0, तो ये आपके पास क्या आ रही है, 0। मतलब स्टार्ट पे आप किस पे हो, 0 पे, और आपने पहुंचना है किस पे, 4 पे। देखो गोल स्टेट आपकी क्या है, 4, +1 +1 +1 +1, तो ये क्या हो गया, 4, 1 1 1 1 4। ठीक है, देन आपने स्टार्ट किया, अब आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, वो आपने बना लेना, नहीं बनाओगे तो इट्स ओके फाइन, आप यहीं पे क्वेश्चन में इसको इनिशियलाइज करवा देना कि ये देखो ये -1 है, ये प्लस प्लस और ये माइनस, और ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे भी कर सकते हो क्वेश्चन में, कोई मसला नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए किया था। ओके, स्टार्ट, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 स्टेट मतलब कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, इस 1 का मतलब है स्टेप। अच्छा, आपके पास स्टेप फर्स्ट क्या आ गया, B C D A, तो आपके पास स्टेप पे ये पड़ा हुआ है, तो इस वजह से स्टार्ट में आपकी स्टेट में क्या आ गई, टोटल वैल्यू आपकी 0। देन मैंने क्या किया, मैंने जो ग्राउंड स्टेटस को मैंने हाईलाइट किया कि ये मेरा ग्राउंड है ताकि विजिबल हो जाए थोड़ा सा। मैंने क्या किया, ए को पॉप किया और उठा के ग्राउंड पे रख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, ए को पॉप किया, उठा के ग्राउंड पे रख दिया। जब मैंने उसको उठा के ग्राउंड पे रखा, तो अब क्या ए मेरा सही जगह पे है, जी हाँ, ए मेरा सही जगह पे, ए मेरा ग्राउंड पे होना चाहिए, तो ए मेरा ग्राउंड पे है। ठीक है, अभी इसको नहीं देखो, इसको देखो, ए किधर है, ए ग्राउंड पे है, तो इट्स मीन के मैं इसको +1 दे दूंगी। तो अब मेरी वैल्यू क्या आ रही है, अभी भी मेरी वैल्यू +1 -1 0 +1 +1 2, तो मतलब मेरी टोटल वैल्यू क्या आ रही है, 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। ओके, वेल एंड गुड, मेरा काम चल रहा है। मैं मतलब अपने पीक पॉइंट पे जाने की ट्राई कर रही हूँ, मेरी पीक वैल्यूज आ भी रही है, लाइक दैट सपोज पहले 0 थी, अब मैंने फौरन से 2 पे जंप किया, मैं 2 पे चली गई हूँ। ठीक है, तो मतलब आपकी वैल्यू बढ़नी चाहिए हिल क्लाइंबिंग के ऊपर। थर्ड स्टेप में आई, मैंने क्या किया, अब प्रीवियस वाले में मेरे पास क्या था, डी ए था, अब मैंने डी को पॉप किया। जब मैंने डी को पॉप किया तो मैंने उसको डी को ग्राउंड पे रखने की जगह मैंने डी को ए के ऊपर रखा। तो अब डी के अपनी करंट क्या एग्जैक्ट पोजीशन पे है, या कह लो कि करेक्ट पोजीशन पे है, नहीं, डी को सी के ऊपर ही होना चाहिए, मैंने डी को मूव कर दिया, अब डी भी रॉन्ग प्लेस पे आ गए, तो डी को मैंने क्या दे दिया, -1। अब हम दोबारा से अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करें तो हम दोबारा से 0 पे चले गए, मतलब 0 से 2 पे आए और 2 से फिर 0 पे चले गए। ठीक है, अब हम एक और तरीके से ट्राई कर लेते हैं, लेट सपोज मैं कहती हूँ, ठीक है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि यार ठीक है, हम ए को डी को ए के ऊपर नहीं रखते, डी को ग्राउंड पे रख देते, तो मैंने क्या किया, डी को ग्राउंड पे रख दिया। अब अगर मैंने डी को ग्राउंड पे रखा तो भी ये रॉन्ग स्टेट है, तो भी ये रॉन्ग पोजीशन है, क्यों, क्योंकि डी को सी के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो डी को सी के ऊपर ही हो रखना है, तो जब मैंने इसको यहाँ रखा तो फिर मेरे पास दोबारा से क्या आया, -1 +1 0 -1 +1 0, मतलब कि मैं लोकल मैक्सिमा पे स्टक हो गई हूँ। मेरे पास एक ट्रैप स्टेट आ गई जिसमें मैं लोकल मैक्सिमम में चली गई और मेरे पास 0 0 आना स्टार्ट हो गया, विच इज नॉट कह लें कि अच्छा तरीका नहीं है। आप इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर, बेस्ट वे नहीं है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, आपको श्योर करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाईएस्ट वैल्यू पे जाते जाते आपके पास एकदम से लो वैल्यू आ गई, देन उसके बाद दोबारा हाईएस्ट है, आप उधर स्टक ना हो जाए। तो हमने क्या किया, 0 से 2 पे गए, फिर 0 और 0, अब हम स्टक हो गए हैं। ठीक, तो अब इसकी जगह हम क्या किया करेंगे, यूज ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल ह्यूरिस्टिक वैल्यू को, जो मेथड है सॉरी, उसको हम यूज करेंगे एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। हमने वही एग्जांपल उठा ली, क्वेश्चन मैंने दोबारा से नहीं लिखा, देखो B C D A है। ठीक है, हमारी गोल स्टेट क्या थी, A B C D। ठीक, तो यहाँ पे मैंने वो जो है स्टेट वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, बस ये याद रखना है क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो B 0
ठीक है। बी क्योंकि हमारे पास बिलो बी वी डोंट हैव एनीथिंग, सो वी गिव इट 0। ये एडजस्ट कर लेना, बहुत गंदा लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड, बट चलो कोई बात नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो लिखा हुआ अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो मैं बोल रही हूँ तो वो लिख ले। अच्छा, बी, बी 0 क्यों दिया है कि वो ग्राउंड स्टेट पे है, दैट्स व्हाई आई गिव 0 टू बी। ठीक। बी से ऊपर जो स्टेट है उसको +1 इंक्रीजिंग, जिससे ऊपर जो स्टेट होगी उसको एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने वैल्यू देती जानी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये अपनी सही जगह पे नहीं है। सही क्या जगह है, A B C D, तो ये अपने सारे रॉन्ग प्लेसेस पे, सब के सब रॉन्ग प्लेसेस पे। गो जो ग्राउंड पे है उसको मैंने 0 दे दिया। ठीक है। उससे ऊपर जो है, अब इससे नीचे कितने डब्बे हैं, एक डब्बा है। ठीक है, एक बॉक्स है तो मैंने उसको -1 दे दिया। डी से नीचे कितने डब्बे हैं, 2 बॉक्सेस हैं तो मैंने -2 दे दिया। ए से नीचे कितने बॉक्सेस है, 3 है तो मैंने उसको -3 दे दिया। क्यों? क्योंकि ये अपनी ठीक जगह पे नहीं है और हम देख रहे हैं कि इससे कितने नीचे बॉक्सेस ऐसे हैं जिनको अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास ए अपनी जगह पे आ सकता है। तो माइनस, अगर मैं 3 बॉक्सेस माइनस करूं तो क्या ए अपनी जगह पे आएगा? यस, अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे आसान तरीका ये है कि बी से ऊपर आपने बी को 0 देना है और उससे ऊपर जो जो स्टेट आएंगे उससे नीचे के आपने बॉक्स काउंट करते जाना है, उससे माइनस लगा के उसको दे देना है। सोल्यूशन, सोल्यूशन में आपके पास ये स्टेट थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये यहीं पे आएगी। ठीक है। सेकंड स्टेप पे मैंने क्या दे दिया, सेकंड स्टेप पे मैंने क्या किया, इसी तरीके से ए को ग्राउंड स्टेट पे उतारा। जब मैंने ए को ग्राउंड स्टेट पे लेकर आई, ठीक है, तो क्या हुआ, अब ए अपनी ठीक जगह पे है। हाँ जी, ठीक जगह पे। और क्या है, ए जो है वो ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे जो भी चीज होगी उसको आपने 0 देना है। मैंने दे दिया 0। बी को भी 0 था, -1 -2, तो अभी इन सारी होल प्रोसेस को अगर मैं सारे नंबर्स को काउंट करूँ तो कितना बन रहा है, 0 + 0 0, -1 -2 -3। तो अभी मेरे पास क्या हुआ, मैं -6 से, यहाँ स्टार्ट 6 नहीं है, -6 है। ओके, हाँ ठीक है, -6 है, ये 6 लिखा हुआ है स्टार्ट, मतलब कि मैंने 6 पे पहुंचना है। ठीक है, तो -6 है। अब मैं क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रही हूँ, जा रही हूँ। ठीक है, मेरा -6 था, अब मैं किस पे चलेगी, -3 पे, मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक, तो मैंने ए को नीचे उतार लिया। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, डी को भी नीचे उतार लिया। जब डी को नीचे उतारा तो मेरे पास क्या रह गया, -1, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहली स्टेप में -6 था, सेकंड स्टेप में मेरे पास, लेट सपोज अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ पेन, ठीक है, मेरे पास -6 था तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थी। ठीक है, फिर मेरे पास -3 आया तो मैं यहाँ पे चली गई। ठीक, फिर अब मेरे पास क्या आ रहा है, थर्ड स्टेप में -1, तो मैं यहाँ पे चली गई। ठीक है, तो क्या मतलब, ये 1 है। ओके, यहाँ पे कट गया, ये 1 है, -1 है। ठीक, तो इस तरह मैं अब क्या कर रही हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हूँ, ऊपर की तरफ जा रही हूँ। फोर्थ स्टेप पे मैंने क्या किया, सी को भी जब नीचे उतारा तो मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू 0, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं और ऊपर चलेगी। ठीक है, ये इस तरह से समझा रही हूँ कि यार किसी को समझ ना भी आए तो डायग्राम के थ्रू उनको पता चल जाए। ओके, तो इस तरह से मैं अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हूँ, 0 आ गई। ठीक, अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें। फिफ्थ स्टेप में मैंने क्या किया, अब मैंने सही ऑर्डर में प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ए के ऊपर क्या चाहिए था, बी, तो मैंने बी को उठा के किसके पुश किया, ए के ऊपर, तो अपनी सही स्टेट पे आ गया तो मैंने उसको दे दिया +1, क्योंकि बी के नीचे एक बॉक्स है तो मैंने उसको +1 दे दिया। तो मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू 1, तो विच इज ऑल्सो करेक्ट वैल्यू। हम -6 से -3 -1 0 एंड देन +1 की तरफ जा रहे हैं। देन मैंने सी को पुट किया तो +2 आ गया, विच इज +3, तो फिर हमारे पास +3 पे कंटिन्यू हो गया और ऊपर चले गए। एंड देन सेवन स्टेट जो हमारी लास्ट स्टेप है उसमें हमने जब डी को पुट किया तो हमारे पास +6 आ गया, विच इज ऑल्सो अ गुड स्टेट एंड विच इज और गोल स्टेट। ठीक है, जहाँ पे हमने पहुंचना था और हमने अपनी गोल स्टेट अचीव कर ली, A B C D, और हमारी जो वैल्यू थी, गिवन वैल्यू थी उसके साथ 6। ठीक, तो ये दो मेथड थे हमारे पास हिल क्लाइंबिंग के, और ये तरीका होता है हिल क्लाइंबिंग को सॉल्व करने का, दो तरीकों से। आपके पास गिवन होगा आपने किस तरीके से करना है, बट अगर आपको नहीं गिवन है तो पहले आपने लोकल मैक्सिमा ट्राई करना है। अगर आपका आंसर आ जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने ग्लोबल मैक्सिमा पे चले जाना है, शिफ्ट कर जाना है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।